बिहार में एक बार फिर से सियासी पोस्टरबाजी देखने को मिल रही है। पटना में आरजेडी ने लगाए हैं पोस्टर में नीतीश और तेजस्वी को बताया गया है अवतार, जबकि आरजेडी जेडीयू के लीडर को इस दौरान कृष्ण का अवतार बताया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी और जेपी नड्डा और अमित शाह को कंस और रावण बताया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वही पोस्टर है जो कि खासतौर पर मुतनाज़ पोस्टर है और ये लगाया गया है। इसको लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्म हो चली है। बिहार में एक बार फिर से सियासी पोस्टरबाजी देखने को मिल रही है। पटना में आरजेडी ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में नीतीश तेजस्वी को अवतार बताया गया है, जबकि आरजेडी जेडीयू के लीडर को कृष्ण का अवतार बताया गया है। वहीं पीएम मोदी और जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह को कंस और रावण दिखाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर से बिहार में सियासी पोस्टरबाजी देखने को मिल रही है। पटना में आरजेडी ने पोस्टर लगाए हैं। नीतीश और तेजस्वी को इस पोस्टर में अवतार बताया गया है। खासतौर पर आरजेडी और जेडीयू के लीडर को कृष्ण का अवतार बताया गया है, जबकि जेपी नड्डा, पीएम मोदी और अमित शाह को कंस और रावण दिखाया गया है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह को जो दिखाया गया है वो अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सवाल ये है कि इसको लेकर अब बिहार के जो सियासतदान हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फिलहाल ये एक विवादित पोस्टर है, एक मुतनाज़ा पोस्टर है और ख़ासतौर पर अगर देखा जाए तो बिहार में सियासी पोस्टरबाजी देखने को मिल रही है। पटना में आरजेडी ने ये पोस्टर लगाए हैं और इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि नीतीश और तेजस्वी को अवतार बताया गया है और जबकि पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह को कंस और रावण बताया गया है। सरजमी पर तो ये कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कम से कम फोटोए बना के दिल को तसल्ली दे लें। ये कंस और रावण ये सब आरजेडी में और जेडीयू में है। कोई रावण है, कोई कंस है, कोई कुंभकर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ये राम के मानने वाले लोग हैं और जहाँ तक ख्वाब देख रहे हैं 2024 प्रधानमंत्री का, ये 2034 तक कोई वैकेंसी नहीं है। अब आदमी को मन थोड़ा गड़बड़ा जाता है, पागल हो जाता है, तो इधर उधर ताक झांक करता है। ताक झांक करें, लेकिन 2024 तक ये लोग साथ में रहेंगे भी नहीं। जिस तरीके से बिहार की सियासत में पोस्टरों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के ठीक बाहर। देखिए, यहाँ एक पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में रामायण के पात्रों को दिखाया गया है। राम जो है वो रावण का वध करते दिखाई दे रहे हैं, विजयी भवः लिखा है। कृष्ण ने कंस का वध किया, विजयी भवः लिखा हुआ है। अब नीतीश कुमार रोकेंगे नरेंद्र मोदी को, ऐसी तस्वीर लगी है जिसमें नीतीश कुमार के साथ केसीआर, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग होंगे, राहुल गांधी की भी तस्वीर लगी और नीतीश कुमार के हाथ में तीर कमान दिया गया है और नीतीश कुमार रोकते नजर आ रहे हैं इस पोस्टर में नरेंद्र मोदी को। ये पोस्टर पूनम राय, प्रदेश महासचिव महिला राजद, बिहार अमनौर विधानसभा छपड़ा की तरफ से लगाया गया, ऐसा पोस्टर में दिखाया गया है। ये पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के ठीक बाहर लगाया गया है और गेट नंबर 2 जो है वहाँ ये पोस्टर लगाया गया है और गेट नंबर 2 के बाहर तमाम तरफ इस पोस्टर की चर्चा यहाँ फिलहाल होने लगी है। आज मकर संक्रांति का दिन है, तो ऐसी स्थिति में पोस्टर का आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं बिहार के सियासत में अब जो है रामायण के पात्रों की पूरी तरह से एंट्री हो गई है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। देखिए, ये पोस्टर किसने लगाया नहीं लगाया हम नहीं जानते। ये राष्ट्रीय जनता दल का, हमारी पार्टी का अधिकृत पोस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी जो राजनीतिक लड़ाई है 2024 के लिए जो तैयारी है, सभी बीजेपी विरोधी सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके सत्ता से बीजेपी की 24 में विदाई होगी, इसी की लड़ाई है। बिहार से शुरुआत हुई है तो सत्ता से विदाई करना है। जो गरीब विरोधी सरकार ने नौजवानों को, किसानों को ठगा है, गरीबों को, उसकी लड़ाई है, उसको अंजाम तक पहुंचाना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं। सभी विपक्षी पार्टी बैठेंगे, सहमत होंगे तो देश का नेतृत्व करेंगे।